दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लोक पर। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो पिछले 10 सालों से आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, और सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं अच्छे से। और मैराथन क्लास के माध्यम से मैं आपको इन सभी क्वेश्चन की आंसर बहुत ही जल्द उपलब्ध कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने जितने भी आपके मित्र हैं, ग्रुप हैं, उन सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चों की अच्छे से हेल्प हो जाए। और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर आपको 100% क्लियर कंटेंट मिलता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑल पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। परमाणु के मौलिक कणों का उल्लेख कीजिए, इनके खोजकर्ता, द्रव्यमान तथा आवेशों का उल्लेख कीजिए। अब परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु के मौलिक कण हैं। इनके बारे में अच्छे से आपको खोजकर्ता, द्रव्यमान और आवेश, ये सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो आपका, बोर मॉडल की मुख्य अवधारणा बताइए। जो बोर का मॉडल था वो आपको बताना है। रदरफोर्ड से किस तरह से ये अच्छा था मॉडल, इसके बारे में भी लिखना है। इसकी कमियां क्या थी वो भी आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कक्षक की परिभाषा दीजिए। एस तथा पी कक्षक की आकृतियां बनाइए या खींचिए। कक्ष तथा कक्षक में क्या डिफरेंस है वो आपको इसमें लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या क्या है? विभिन्न प्रकार की क्वांटम संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं, वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका, पाउली के अपवर्तन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए एवं हुंड के नियम को समझाइए। 2 क्वेश्चन है, इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप दोनों को अच्छे से याद कर सकें। छठा क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? ऐसे किन्हीं 4 तत्वों के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न है आपका, रासायनिक बंधों को परिभाषित कीजिए, यानी कि केमिकल बॉन्ड को परिभाषित कीजिए। इनके आधार पर MgO, N2 तथा हाइड्रोजन मतलब जल अणुओं का बनना समझाइए। जल के अणुओं का बनना समझाइए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका इसमें, सह संयोजकता किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। इसी प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन है, सिग्मा एवं पाई बंध में क्या संबंध है, समझाइए। 11वां प्रश्न है आपका, संकरण की व्याख्या उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद BSEBR सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। BSER इसे थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद MOT थ्योरी है, आणविक कक्षक सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है 14वां, पदार्थ को समझाते हुए इसकी अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो आपको इसमें बताने उदाहरण के माध्यम से। 15वां क्वेश्चन है आपका, ईंधन की परिभाषा का उल्लेख कीजिए एवं ईंधन के संगठन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक आपके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे की ओर। उसके बाद आपका 16वां प्रश्न है, ईंधन के कैलोरी मान की परिभाषा लिखिए। उच्च तथा निम्न कैलोरी मान में क्या संबंध है, बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब संक्षिप्त टिप्पणी क्या लिखनी है? एक तो LPG के बारे में और CNG के बारे में। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन जो है वो 18वां क्वेश्चन है, कोयला के प्रकार का उल्लेख कीजिए एवं कोयला के विश्लेषण को विस्तार पूर्वक समझाइए। उसी तरह से 19वां क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय ईंधन एवं नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। 20वां प्रश्न है आपका, स्नेहक की परिभाषा लिखिए एवं इनको वर्गीकृत कीजिए। यानी कि स्नेहक क्या होते हैं और इनके टाइप्स वगैरह प्रकार जो होते हैं उनको आपको लिखना है। 21वां प्रश्न है आपका, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।
उसके बाद 22वां प्रश्न है आपका, जैव ऑक्सीजन मांग से आप क्या समझते हैं, जिसे हम बीओडी बोलते हैं शॉर्ट में, उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 23वां प्रश्न है आपका, मृदु एवं कठोर जल में क्या अंतर है। 24वां प्रश्न है, पीएच मान क्या होता है, बिलियन का पीएच मान बताइए। 25वां प्रश्न है आपका, रेडॉक्स विभव क्या है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, ये आपको इसमें बताना है। इसी प्रकार 26वां प्रश्न है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए एक ट्रिक आती है, जैसे कि लिखवा सरकाना मंगल मंजन कर लोहे की सीढ़ी को, इस तरह से आप इन विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व आते हैं उन्हें याद कर सकते हैं। उसके बाद 27वां प्रश्न है आपका, विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद 28वां प्रश्न है आपका, संचारण से आप क्या समझते हैं। संचारण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर संचारण है, संरक्षण लिख गया है। उसके बाद 29वां प्रश्न है आपका, कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद 30वां प्रश्न है, बहुलक को परिभाषित करते हुए बहुलीकरण की व्याख्या कीजिए। और लास्ट प्रश्न है आपका 31वां, प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, प्लास्टिक के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में से आप ज़्यादा ना, कम से कम 20 क्वेश्चन याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होने वाले हैं। और ध्यान रखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, अगर अच्छे से आपको मार्क्स लाने हैं पेपर में। तो पास होने की तो मैं फुल गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप इसमें से 10 क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं तो अच्छे से 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कर दिया आपने 15 5-5 नंबर के, तो 15 और एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप। तो इस तरह से पास तो आप हो ही सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर आएँ। तो इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और बहुत ही जल्द मैं आपको इसकी मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं, और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें हम बताएंगे जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, उसमें फुल में से फुल कैसे मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल 50 में से 50 मार्क्स लाएंगे, वो भी एक सटीक तरीके से, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।